जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अपनी एक संगत को न्यू लाइफ ब्लेस की और कैसे उनके जीवन से अंधकार को हटाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कारी सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही इन वीडियोस को, इन सत्संग को, इन चमत्कारों को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी गुरुजी महाराज के चमत्कारों को जान सके और उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और साथ ही अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है नमिता आंटी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि पॉसिबली ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परेशान था। वैसे तो गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था। मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजाता अस्थमा, विसर्प यानी एक्जाइमा और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से परेशान थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीवन शक्ति अपराजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 साल पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता हमेशा स्ट्रेस भरी सिचुएशन में रहते थे, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट ने मेरे बारे में डराने वाले बहुत ही ज़्यादा चित्रण किए थे। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 साल की एज में शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घंघोर बादल फिर से मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो गया। हर बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर स्टीरॉयड इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के मेरे सारे प्रयत्न विफल होते देखकर मैं बहुत ज़्यादा हताश थी। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंत में मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि ये अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूरे शरीर पर भयानक त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वो कैंसर है, क्योंकि
इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, ये समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की सारी आशाएं अब समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सारी भावनाएं याद आ जाती है। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, उसके साथ मैं वहाँ पहुँची। उनकी प्रेजेंस में मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। मुझे उस जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी टाइम मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें न कोई प्रतिबंध था, न ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की तरह उन्होंने हर दिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप यानी पस का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन शुरू कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंत शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर शाम को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनजान थी कि उन्होंने मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया है और अब वो मेरा रोग दूर करेंगे। ये देखने के लिए कि मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रही थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ वीक बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं, अपने से अपरिचित। मैं गुरुजी की कृपा से
परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और ज़्यादा प्रबल हो गए। मौसम बदल कर आते गए, पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान सांस लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और ये भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी साल के शुरुआत में मैं एक ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर से मिली थी, जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी, यानी मेरी कम एज की भविष्यवाणी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा काम है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे ड्यूरेशन के बाद शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। ये इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के सामने हर दिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिबियाँ समाप्त होने के बाद भी वो नहीं जली। आवेश में आकर मैं बाथरूम में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई, हैरान हो गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वो मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था, यानी गुरुजी ने मुझे उस दिन आने को नहीं कहा था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज़ में सवाल किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी। वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे न्यू लाइफ देने के लिए और मुझे उस नर्क से बाहर निकाल के लाने के लिए, जो मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी भी ऐसे जी पाऊंगी। पर गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स ने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया, मेरी जीवन रेखा को बढ़ा दिया। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे विंग कमांडर बी लखनपाल, जो कि आगरा में है। 20 साल पहले जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में डॉक्टर्स को मेरे ईसीजी में कुछ गड़बड़ मिले, यानी रिपोर्ट्स में कुछ खराबी थी। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस टाइम जालंधर में काम करते थे। वह अपने परिवार के साथ गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के बाद गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया।
जब मैं आगरा लौटा तो फिर से मेरा ईसीजी किया गया। गुरुजी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल आया। अगले दिन मेरी वाइफ जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की, यानी वो तैयार नहीं थी। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। जब वो उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पहले वो जालंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जालंधर पहुंची तो उसने अपनी माँ को हर्पिस यानी एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई इलाज नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया। उसके पिता ने आग्रह किया कि वो अपनी माँ को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी वाइफ फिर से गुरुजी के चरणों में थी, जैसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों में रहा। अगले 20 साल तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था हमेशा बनी रही। अगस्त 2005 में डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी वाइफ के दोनों गुर्दे जल्द ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 सालों के बाद जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और हमें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वो स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा जो अगस्त में 7.2 थी वो घटकर जून में 5.1 हो गई थी। हमें पता है कि ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अगला सत्संग हम सुनेंगे विनोद बगई का। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरुजी के पिंड डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुँचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती है मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन थर्सडे था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले, बाहर नहीं जाना,
बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला गया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए एम्बेसी गया, पर मेरी अर्जी अस्वीकृत हो गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया था। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें ये बात बताई तो गुरुजी बोले, जा जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वो अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वो विस्मित था। एक बार अर्जी स्वीकारी न जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा पासपोर्ट पर 2 महीने की वीज़ा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे, उनको एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतज़ार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आम तौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का डिसाइड किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उनका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी और सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूंगा। मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और गुरुजी से प्रार्थना की। मैं बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपा करके
गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट कंफर्म हो गई थी। ये बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास गए एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए। मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स से हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतज़ाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्द ही मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वो बोले, हाँ मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे ऐसे गुरुजी के सत्संग लेकर, चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप भी एक बात याद रखिएगा, गुरुजी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, कंप्लीट सरेंडर। फिर देखिए गुरुजी महाराज कैसे आप पर और आपकी सारी फैमिली पर अपनी कृपा बरसाते हैं, अपना प्यार बरसाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।